Today I have come here to discuss about the examination of मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट। मैं अभी यहाँ पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के बारे में डिस्कशन करने आया हूँ। अब मैं बता दूँ कि अब मैट्रिक और इंटर के एग्जामिनेशंस आने वाले हैं 3 to 4 months. If you can say countdown has started. November, December, January and February. So what you can do, आई होप कि लगभग आपके सिलेबस खत्म हो गए होंगे या होने वाले होंगे। सबसे पहले कूल रहिए, कूल। जैसा कि मैंने कहा था कि आप सभी मेरे इस चैनल के मेमोरी मेथड हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी 1 to 20 देख लें, और उस हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी में मैंने बताया है 10 टाइम रिविजन टेक्निक, कि कैसे करके 10 टाइम रिविजन टेक्निक को यूज करते हैं। मैंने ये भी बताया हो या मैं बताने जा रहा हूँ एक टिप्स कि सबसे पहले क्या कीजिए, फर्स्ट टाइम में आप एक मार्कर लीजिए। मार्कर, यू कैन से दैट कि एक पैरेट ग्रीन कलर का, और जब स्टडी करते हैं तो उसको मार्कर से आप मार्क करते जाइए इंपॉर्टेंट चीज़ों को। फिर उसको सेकेंड टर्म में लिख लिख के अभ्यास कीजिए। क्योंकि आप लिख लिख कर अभ्यास करते हैं ना, तो आपके माइंड में वो लंबे समय तक रह जाता है, लंबे समय तक। क्योंकि यदि आप लिख लिख के याद करेंगे, अक्सर मैंने स्टूडेंट के साथ ये समस्याएं देखी है कि कहते हैं सब तो याद करके गए थे, सब भूल गए। और इसलिए भूलिएगा क्योंकि आपने लिख कर अभ्यास नहीं किया। लिख कर अभ्यास कीजिए, समय कम है। एक कॉपी में आप जो है प्लानिंग कर लें कि अगर आपका मैथ्स है, हिंदी है, कंप्यूटर है और एसएसटी है, उसके बाद साइंस है, या फिर जो रिक्वायर्ड सिलेबस आपका है, जो 6 सिलेबस जो है, 6 जो आता है आपका इंग्लिश है, उसको लिखिए। उनके चैप्टर्स को गहराई से पढ़िए। एनसीईआरटी के बुक्स को छोड़ना नहीं है। और रिवीजन, कहते हैं कि दोहरावा जो है ना, पढ़ाई की सबसे अच्छी विद्या होती है। टेंशन को दूर करने के लिए कभी कभी हल्का हल्का म्यूजिक सुने, और ध्यान, मेडिटेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट्स अपने माइंड को कूल रखें, कूल। अपनी हैंडराइटिंग में थोड़ा सुधार करें, क्योंकि जब परीक्षक बाहर कॉपी काटते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत बड़ा स्थान रखती है मायने। इसके बारे में मैं चर्चा और करूँगा 10th और 12th का जो एग्जाम आने वाला है। लेकिन इसमें चर्चा करने के पहले मैं शुरुआती ज्ञान दे रहा हूँ अभी, कि सबसे पहले आप जो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं स्कूल्स में या कॉलेजेस में, उसको पूरी तरह अपने दिमाग में बैठा लें। और उसके लिए 10 टाइम रिवीजन टेक्निक, जिसका वर्णन मैं कर चुका हूँ, हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी पावर। मेरे जो आप जाइएगा मेरा प्लेलिस्ट में हाउ टू इम्प्रूव माई योर मेमोरी पावर, आपको मिलेगा 1 to 20 मिलेगा। अगर आप उसे देख लें और उसका अनुपालन करने लगे, तो आई एम वेरी श्योर दैट यू विल इम्प्रूव अ लॉट। आपके दिमाग में जो टेंशन है वो खत्म होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। लेकिन हाँ, उसे देखने की जरूरत है, उसे जानने की जरूरत है, और उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाइएगा। और एकदम माइंड को कूल करें, धीरे धीरे करके चैप्टर्स को पढ़ते जाएं और दोहरावा करते जाएं। देखिएगा धीरे धीरे आपके कोर्स आसान होते चले जाएंगे। लेकिन हाँ, जैसे ही ये खत्म होगा, अभी नवंबर जब चढ़ेगा दिसंबर, और दिसंबर में क्या कीजिएगा ना कि जो क्वेश्चंस आएंगे, जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, थोड़ा उसका अभ्यास कीजिएगा। जब थोड़ा उसका अभ्यास कीजिएगा ना, तो आप देखिएगा कि अभ्यास से आपको एक एग्जाम लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, मैं नहीं लिख पाया। जब तक आप अभ्यास नहीं कीजिएगा, उसके लिए बहुत सारे आते हैं, एग्जाम आइडिया है या बहुत सारे गाइड्स हैं, जिससे कि आप उन प्रश्नों का हल घर में कर सकते हैं खुद से, और खुद से उसे चेक कर सकते हैं। इससे आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और ये काम आपको करना चाहिए, यू मस्ट। और तब जाके आप आगे बढ़िएगा, इम्प्रूव कीजिएगा। मेडिटेशन जारी रखें, घबराए ना, लिख लिख कर पढ़ें,
और अपने माइंड को शांत रखें, कभी भी तनाव में ना आए और मानसिक बर्डन ना लें। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप मेरा मेमोरी पावर 1 to 20 देखिएगा और यूज कीजिएगा तो सब कुछ ईजी होता चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।